सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। आज कार्यालय के प्रकोष्ठ में गिरिडीह जिले के नए उपायुक्त के रूप में नमन प्रियांश लकड़ा ने अपना योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से प्रभार लिया। सर्वप्रथम नव नियुक्त उपायुक्त ने उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। जिले के निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी नए उपायुक्त नमन प्रियांश लकड़ा को प्रभार देकर उन्हें शुभकामनाएं दी एवं सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले में विकास योजनाओं में तेजी लाते हुए उन्हें धरातल पर सफल रूप प्रदान करना पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वह जिले के बेहतर एवं आम जनों के कल्याण के लिए सदैव तत्परता से कार्य करेंगे। गिरिडीह के सदर प्रखंड क्षेत्र के करहरबाड़ी पंचायत स्थित पिपरा ताड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सोमवार को विद्यालय के प्रबंधन समिति के द्वारा मनी मोहन प्रसाद वर्मा का विदाई समारोह मनाया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने सर्वप्रथम स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके तत्पश्चात प्रबंधन समिति और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करहरबाड़ी पंचायत के मुखिया मुमताज अंसारी के द्वारा सेवा निर्मित शिक्षक मनी मोहन प्रसाद वर्मा को शॉल ओढ़ाकर माला पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया। मुखिया ने कहा कि जिस प्रकार इस स्कूल को चलाने में मनी मोहन प्रसाद वर्मा ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ के बच्चों को शिक्षा दिया और अपने परिवार की तरह स्कूल का और यहाँ के बच्चों को देख रेख किया, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं सेवा निर्मित शिक्षक मनी मोहन प्रसाद वर्मा ने कहा कि यहाँ के लोगों का हमें काफी सहयोग मिला है और हमें कभी किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हुई है। यहाँ के बच्चों का भी हमें बहुत सारा प्यार मिला और हम लोग इस स्कूल में एक परिवार की तरह रहे हैं और जिस तरह इस स्कूल को हमने संवारा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवचंद्र दास, अयूब अंसारी, मोहम्मद शफीक अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, काजल हुसैन, अजीज अंसारी, अनिल दास, हेमलाल सोरेन के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। ऐसा होता ये काश कभी ना, ऐसा होता ये काश कभी ना, ऐसा होता ये काश कभी ना, ऐसा होता हर घड़ी हर पल, हर घड़ी हर पल, हर घड़ी हर पल, हर घड़ी हर पल। गुरुजी न हम सबको छोड़ जाते, गुरुजी न हम सबको छोड़ जाते। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आज 28 फरवरी 2022 को हम रिटायर कर रहे हैं। इसी अवधि में हमको जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बच्चों द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो हमको आनंद मिला और जगह से बहुत ही हम यहाँ से खुश हैं और हम यही दुआ करते हैं कि यहाँ से जो हमारे बच्चे हैं बढ़िया से पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। धन्यवाद। प्रांगण में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में हमारे मनी प्रसाद वर्मा जी आज विदा हुए। हम चाहेंगे और उनको बधाई देते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में जो यहाँ ग्रामीणों के बीच, बच्चों के बीच, जो बच्चियों की जो रिश्ता रहा है, एक परिवार के जैसा रिश्ता रहा है और परिवार समझा है, आज उसको हम भुला नहीं सकते हैं। जो विश्वास उसने दिया है, आज जो परिवार को समेटने का काम किया है, जो बच्चों को शिक्षा दिया है और स्कूल के तरक्की के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, ये चीज़ हम लोग गाँव वाले भुला नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। मनी मोहन प्रसाद जी का आज विदाई समारोह था। मैं इनको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। इनके कार्यकाल समाप्त हुआ और साथ साथ में मैं एक बात और आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से मांग करूँगा कि इस पिपरा ताड़ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में इनके विदाई के बाद में आप मात्र यहाँ 2 शिक्षक बच गए हैं। मेरा आग्रह होगा कि ये लगभग 350 बच्चे हैं, जल्द से जल्द यहाँ पर 3 शिक्षक की ओर हम लोग मांग करें यहाँ पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते, और ताकि ये 350 बच्चों का पढ़ाई लेखन का जो माध्यम है वो सही ढंग से हो सके। धन्यवाद। पुराना परिसदन भवन में सोमवार को आजसू पार्टी की एक बैठक जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजय साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं संचालन जिला प्रधान सचिव छक्कन महतो ने किया।
बैठक का मुख्य बिंदु खतियान के वास्ते संघर्ष के रास्ते यानी झारखंड के आदिवासी एवं मूल्यवासी को पहचान और उनका हक दिलाने के लिए आजसू पार्टी 7 मार्च को विधानसभा घेराव करने के लिए सभी सदस्यों के बीच आह्वान किया गया। साथ ही साथ सदस्यता अभियान में तेजी लाने व एकजुटता के साथ 7 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय सचिव सत्यनारायण दास, अनूप पांडे, दिनेश राणा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष कंपू यादव, शंकर यादव, जिला प्रवक्ता बीरेंद्र राम, किशनाथ महतो के साथ जिले के सभी पदाधिकारी, प्रखंड के सभी अध्यक्ष व सचिव, छात्र नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। पुराना सर्किट हाउस में 7 तारीख को विधानसभा घेराव आजसू पार्टी द्वारा किया जाएगा एवं दीवार लेखन कल से हमारे क्षेत्र में चालू हो जाएंगे और सभी गिरिडीह से हम लोग रांची के लिए 7 तारीख को निकलेंगे। आजसू पार्टी जिला कमेटी का आज बैठक पुराना परिशोधन भवन में हो रही है। इसमें 2 मुख्य बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। जैसे हमारे पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जिसमें 7 मार्च को विधानसभा का घेराव होना है, 1932 खतियान या अंतिम सर्वे को संज्ञान में लेकर नियोजन नीति लागू करने के लिए उसी के लिए आज बैठक हो रही है। दूसरा हमारा है कि सदस्यता अभियान में तेजी लाने का, जो हमारा चल रहा है, पूर्व से ही सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें तेजी लाने के लिए इस बैठक में चर्चा हो रही है। कौन कौन लोग मौजूद हुए इसमें? सभी जिला कमेटी के मेंबर हैं और सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, प्लस केंद्रीय सचिव हैं, बैठा जी हैं और आप सत्यनारायण दास जी हैं और भी पदाधिकारीगण हैं और इसी में बैठक हो रही है और इसी पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। उपस्थित तमाम पदाधिकारी, आज बैठक का एजेंडा है कि 7 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार। उसमें एजेंडा में तय किया गया है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो और जाति जनगणना हो और यहाँ पे बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की गई थी, उसकी बात हो और स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, ये तमाम बिंदुओं पर को लेकर के 7 मार्च को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही 27% आरक्षण को लेकर भी पूरे झारखंड में आजसू पार्टी आंदोलनरत है और इस जब तक 27% आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक आजसू पार्टी लगातार आंदोलन करती रहेगी। साथ ही साथ एक मुद्दा और जुड़ गया है कि आए दिन तमाम अधिवक्ताओं का हत्या व उस पर हमले हो रहे हैं, उसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी आजसू पार्टी मांग कर रही है। साथ ही यहाँ के तमाम नौजवान जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, हेमंत जी ने कहा था कि हम लोग जैसे हमारी सरकार बनेगी यहाँ के नौजवानों को अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो BA किए हुए हैं उनको 5,000 देंगे और MA पास है उसको 7,000 रुपया देंगे। इस तरह की बात उन्होंने घोषणा पत्र में कर रखा था, लेकिन आज तक 2.5 साल बीतने को है, लेकिन आज तक कोई किसी भी घोषणा पत्र के आधार पर इन्होंने कोई अमल अभी तक नहीं किया है। पचम्बा के रहने वाले मनोज कुमार ने अपनी जमीन संबंधित विवाद को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पचम्बा थाना अंतर्गत रेड चिली होटल के समीप उनकी पुरखों की जमीन है, जिसमें अवैध रूप से संजय साहू, शंकर साहू ने कब्जा जमाया हुआ है। इनका कहना है कि अगर यह जमीन उसका है तो उस जमीन की कागजात पेश करे। अगर कागजात में सही पाया गया तो वह जमीन छोड़ने को तैयार है। इनका कहना है कि ना तो कागज है उसके पास और ना ही कोई दस्तावेज। वह बार बार झूठा इल्जाम लगा रहा है। उनके द्वारा मारपीट और रखे सामान को ले जाने का आरोप को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि यह जमीन उनके पिता स्वर्गीय बाबूलाल राम ने उन लोगों को भाड़े पर दिया था, जिसके बाद इन्होंने उक्त जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मैंने अपनी जमीन पर जाकर लगी झाड़ियों को कटवा रहा था। उन लोगों ने हम लोगों के साथ पत्थरबाजी किया, साथ ही पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम के साथ मारपीट भी किया, जिसके कारण उसका इलाज गिरिडीह से बाहर चल रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि दोनों का दस्तावेज जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मारपीट हुआ है? मारपीट वही जब लोग झाड़ी उड़ी कटवा रहे थे तो अनिल गुप्ता जी उधर से आ रहे थे, मेरे मित्र, तो वहाँ रुके तो उन बोला तुम लोग इसको मदद कर रहा है,
तुम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो अनिल जी बोले कि मेरा वार्ड का आदमी, हम देखने रुके। उसके बाद अनिल गुप्ता को धारदार हथियार से मार के इन लोग गिरा दिए। उसके बाद हम ज़मीन अपना छोड़ दिए और अनिल जी को लेके और सीधा हॉस्पिटल चल गए। उसके बाद हम लोग FIR किए। कहाँ अभी उनका इलाज? बाहर में इलाज करा रहे हैं, माथा में उसका गंभीर चोट लगा हुआ है। क्या उन लोग भी आवेदन कुछ दिए हैं? अब हम तो FIR किया उसी दिन दे दिए। अब वो फंसाने के लिए हम बाद में आवेदन दे दे 4 दिन के बाद, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैटर यही है, हम लोग को डकैत नहीं, को लूटने नहीं गए किसी को। बाबूलाल राम, पचम्बा बोड़ो रेड चिल्ली स्थित के पास मेरा ज़मीन खाली था। तो शंकर साहब और संजय साहब 26/12/21 को उस ज़मीन पर काम लगा दिया था। तो मैंने थाना प्रभारी के पास जाके आवेदन दिया पचम्बा थाना में, और कागज़ पत्तर सब अपना कंप्लीट दिखला दिए और वहाँ से जाके हम उनका काम रुकवा दिए। उसके बाद थाना प्रभारी महोदय उनको बोले कि आप कागज़ लेके आइए और अपना ज़मीन में काम लगाइए। आज 3 महीना हो गया है, उन लोग कागज़ पत्तर कुछ भी जमा नहीं दिया है। तो हम सोचे कि मेरा झाड़ी उड़ी है, पुराना दीवार है, 50-40 वर्ष का, 30 वर्ष का पहले, सोचे जाके साफ़ सुथरा करावेंगे। तो वहाँ साफ़ सुथरा कराने गए तो ज़मीन तो वैसे ही टूटा हुआ है, झाड़ी उड़ी कटवाएँ। उसके बाद उन लोग ढेला पक्खल हम लोग पे चलाया, हम लोग वहाँ से निकल गए। और आरोप लगा रहा है कि यहाँ से प्रोसेसिंग मशीन लूट के ले गया, जनरेटर लूट गया। हमारे कहने का मतलब है, ये टूटा हुआ दीवार है, टूटा हुआ ज़मीन है, तो उसमें जनरेटर और प्रोसेसिंग मशीन का क्या काम है? न वहाँ बिजली है, न पानी है। ये खाली उल्टा आरोप लगा रहा है। और आज भी हम बोल रहे हैं कि हमको ज़मीन का कागज़ वो दिखा दे, सारा मैटर समाप्त हो जाएगा। कोई तरह का बात फिर नहीं है। हमको ज़मीन का कागज़ दिखा दे, नहीं तो हम दिखाते हैं वो छोड़े, वो दिखावे हम छोड़ते हैं। मतलब क्या लगता है इसमें जोर जबरदस्ती की बात हो रहा है? हाँ भाई, मेरा पिताजी भाड़ा पे उनको दिए थे 1974 में कच्चा मकान बना के। तो उन लोग क्या किया, रहते महीना 2 महीना भाड़ा दिया और 86 या 85 में उन लोग कागज़ बना लिया। और कागज़ बना लिया, अब बोलता है मेरा ज़मीन है, तुम लोग यहाँ चढ़ना नहीं। उसके फादर टैक्स दारोगा थे। मेरे पिताजी डर गए, बिजनेसमैन आदमी थे, मैका के कारोबारी थे। उन लोग डर गए, छोड़ दिया ज़मीन को। तो पिताजी छोड़ दिया, हम लोग कैसे छोड़ेंगे? हम लोग 5 गो 6 गो भाई हैं, हम लोग को भी तो रोजी रोजगार चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा थोड़े चाहते हैं। हम तो बोलते हैं कागज़ दिखावे, ज़मीन वो ले ले, या हम दिखाते हैं हमको दे दे। उन लोग मारपीट का भी आरोप लगाया है। मारपीट सब आप लोग मारपीट करने वाला आदमी, बिजनेसमैन आदमी है। मारपीट हम लोग क्या करेंगे? उल्टा वही लोग ढेला पक्खल चलाया। आप लोग को भी चोट आया है? हाँ, हम लोग को, मेरे तो 1-2 आदमी घायल भी है। लेकिन हम लोग नहीं बोले चलो भाई छोटा मोटा बात के लिए माथा पीछे काय करेंगे, चलो तो अगर तुम्हारे ज़मीन है तुम कागज़ दिखाओ और ज़मीन ले लो। आज 3 महीना हो गया, आज तक कागज़ नहीं दिखाया। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।